Assalamu alaikum. How are you all? We are starting our new topic, that is Bernoulli's equation, or we can say it reducible to linear equation. अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है ना, और देखो y के ऊपर पावर क्या है n, और y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जितनी हमने अभी लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चन सॉल्व किए प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसमें हमने क्या देखा, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री है भाई वो आपके पास 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिग्री यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल की अदर देन 1 है। तो जब भी हम क्या कह रहे हैं, इसको बर्नौलिस इक्वेशन है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, लीनियर इक्वेशन के अंदर, ठीक है। बात समझ आ रही है, यस और नो? तो इसको हमने इस इक्वेशन को, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है भाई, हमने इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, लीनियर इक्वेशन के अंदर। लीनियर इक्वेशंस आर दोज इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड द डेरिवेटिव अकर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री, ठीक है, और एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। ये आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन की आपके पास डेफिनेशन थी। तो ये प्रीवियस वीडियो के अंदर हम कवर कर चुके हैं। तो फिलहाल तो जी हमने किस तरह सॉल्व करना है फिर इसको, बर्नौलिस इक्वेशन को। हमने ये जो हमारे पास इक्वेशन है बर्नौलिस इक्वेशन, इसको हमने क्या करना है, y टू दी पावर n, इससे हमने डिवाइड करना है, ठीक है। अब कोई भी आपके पास पावर आ रही हो, n क्या है, अदर देन 1 पावर होगी, ठीक है। तो हमने उससे डिवाइड कर दिया इक्वेशन को डिवाइड किया, तो भाई क्या हो जाएगा, y टू दी पावर -n हो जाएगी, और ये आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही होगी, सही है। तो अब हमने फिर क्या करना होगा, हमने इसको लीनियर इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास अभी कन्वर्ट नहीं हुई, क्या करेंगे, z कोई भी वेरिएबल आप सपोज कर सकते हो, t कर लो, s कर लो, a कर लो, b कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, अदर देन दीज वेरिएबल्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने z के बराबर सपोज किया किसको, y टू दी पावर -1 n सपोज किया, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन आ रही होगी। अब हमने इसको किसके लिए सॉल्व किया, dy अपॉन dx के लिए इसको हमने सेपरेट कर लिया, तो हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ रही होगी, ठीक है। अब dy अपॉन dx, ये जो हमारे पास वैल्यू आ रही थी, अब इस वैल्यू को हमने किसके अंदर पुट करना है, हमने इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 के अंदर पुट किया, y टू दी पावर -n थी, ये एज इट इज़ dy अपॉन dx की जगह जस्ट ये वाली वैल्यूज़ आ गई। अब जब वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास कंडीशन इस तरीके की बन रही है, हाँ या ना। अच्छा, ये 1 n है, ये हमारे पास क्या है, 1 n है, y पावर -n, और ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। अब dz अपॉन dx, मुझे इस फॉर्म में अपनी इक्वेशन को राइट डाउन करना है। dz अपॉन dx के साथ आपके पास क्या लिखा हुआ था, 1 n, तो हमने होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया 1 n से, तो हमारे पास dz अपॉन dx ये इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 1 n और p ऑफ x और z एज इट इज़ रहा। उसके बाद आपने राइट हैंड साइड पे भी तो मल्टीप्लाई करना है, तो f ऑफ x के साथ क्या आ जाएगा, 1 n आ जाएगा, ठीक है। अब भाई ये इक्वेशन जो है ना, ये वाली इक्वेशन आपके पास आप कह सकते हो लीनियर इन z है, और ये प्रीवियस मेथड जो हमने पढ़ा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस वाला, उससे ये सॉल्व हो सकती है इजीली, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास लीनियर इक्वेशन की। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा बर्नौलिस इक्वेशन का, ठीक है भाई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर क्वेश्चंस। अच्छा भाई, हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन के अंदर सिंपली आपके पास देखो ये बर्नौलिस इक्वेशन दी हुई है, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसके डिग्री एक और आ रही है, यहाँ पर आपको 6 नज़र आ रही है, ठीक है। और आपका जो डेरिवेटिव है ना वो मल्टीप्लाई भी हो रहा है टर्म से। तो सबसे पहले तो हमने इसको सॉल्व करना है, और क्या करना है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को डिवाइड करा देंगे किससे, डिवाइड बोथ साइड्स बाय x, ठीक है। जब आप x से डिवाइड कराओगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन रही होगी, dy अपॉन dx प्लस y ओवर x और x स्क्वायर और y6, नेम इट इक्वेशन 1। क्लियर हो रहा है, यस और नो? अब आपने क्या किया, अब आपने इस इक्वेशन को डिवाइड करा दिया किससे, अब आपने इसको सॉल्व करना है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय y टू दी पावर 6, ठीक है जी। अब आपने y टू दी पावर 6 से करा दिया तो होगा क्या, इससे बेनिफिट y टू दी पावर -6 ये हो जाएगा dy ओवर dx।
अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y टू दी पावर 6 से कराओगे तो y और पावर -5। ठीक है, क्लियर हो रहा है हाँ या ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिंपली x² हो जाएगा। अच्छा भाई, अब हमने क्या किया, नेम इट इक्वेशन 2। अब सपोज़ क्या कर लिया, मैंने ये बात आपको बताई थी, जब हम डिवाइड कराते हैं बर्नौलीज इक्वेशन के अंदर जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर आ रही है अदर देन 1, उससे डिवाइड कराने के बाद हमने सपोज़ कर लिया कोई भी वेरिएबल। तो किसको सपोज़ करूँगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, क्योंकि हमने dy/dx की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी, जब आपने कर लिया तो सिंपल क्या है, हमने डेरिवेटिव जब लगाया तो dz/dx ये एज इट इज़ रहा। अब जब आप पावर फार्मूला लगाओगे ना इसके ऊपर तो क्या बनेगा, -5 to y -6 हो जाएगा। ठीक है, पावर फार्मूला लगाया हमने, उसके बाद क्या हो जाएगा, dy/dx। तो बेटा यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालोगे, dy/dx की, क्या निकलेगी, dy/dx इक्वल्स टू -1/5 y टू दी पावर 6 और dz/dx। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई मेरा बेटा, ये आपके पास वैल्यू आ गई dy/dx की। ठीक है, ये सिंपली हमारे पास पुट हो जाएगी इक्वेशन 2 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन 2 में पुट करना है, इक्वेशन 2 आपके पास ये लिखी हुई। जब इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2 ये रही। ठीक है, इक्वेशन 2 एम्प्लॉयज z, आपके पास y टू दी पावर -6 है और ये हमने अभी जो वैल्यू निकाली -1/5 y टू दी पावर 6 dz/dx, ये एज इट इज़ रहा। और क्या आ जाएगा आपके पास, देखो अब इसकी जगह मैं क्या करूँगा, y टू दी पावर -5 इसकी जगह मैं z पुट करूँगा। ठीक है, समझ आ रही है हाँ या ना। तो इसकी जगह मैं जब z पुट करूँगा z/x हो जाएगा इक्वल्स टू x²। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास y टू दी पावर -6 और ये कैंसिल आउट, यहाँ पर सिर्फ क्या बचा, माइनस और ये 5 जो है ना, तो पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई करा सकते हो -5 से। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, dz/dx -5, ठीक है, ओवर x और ये z और -5 x²। क्लियर हो रहा है हाँ या ना भाई। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, आप इक्वेशन 3 कह लो। ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ आर स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लेकिन किसकी रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब लीनियर इक्वेशन की तरीके से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में मैंने बताया था जब आपके स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए लीनियर इक्वेशन की, जब आपके स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी उसके बाद आपने प्रीवियस मेथड्स की तरह ही आपने लीनियर इक्वेशन जिस तरह सॉल्व होती थी उसी तरीके से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, और सॉल्व कैसे होती थी भाई, इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे p(x) का है। ठीक है, p(x) आपके पास क्या है, -5/x है। तो यहाँ पर p(x) सबसे पहले फाइंड आउट किया, p(x) हमें पता चल गया, p(x) क्या आपके पास -5/x। तो हमें पता चला इससे इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता चलता है। वो कैसे, जब आप देख लो नेचुरल एक्सपोनेंशियल आपके पास फंक्शन के ऊपर क्या लगाओ, इंटीग्रेशन उसकी पावर में आ रही हो p(x) dx। ठीक है, और इधर क्या है, वो इधर है e और इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाएगी -5/x और dx। ठीक है, तो अगर हम इसकी इंटीग्रेशन निकालें तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, सिंपल इसकी इंटीग्रेशन क्या बनती है, इसकी इंटीग्रेशन बन रही होती है e, 5 बाहर चला गया, 1/x dx। तो आपके पास क्या आ जाएगा, e -5 ln x। और अगर हम इसको और अच्छे तरीके से करना चाहें तो e ln x की पावर क्या आ जाएगी, -5।
और एज वी नो ये दोनों आपस में क्या इन्वर्स हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आ रहा होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास आ रहा होगा x टू दी पावर -5। क्लियर हो रहा है, यस और नो? ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया। अब आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराना है, मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करा रहे स्टैंडर्ड फॉर्म को, x टू दी पावर -5 dz ओवर dx -5 x, और यहाँ पर क्या है -x टू दी पावर -5 इंटू जेड इक्वल्स टू -5 एक्स स्क्वायर था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x टू दी पावर -5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो एज इट इज़ रहा, बस ये हो गया dz अपॉन dx, और -5 आपके पास क्या हो जाएगा, 6 हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -5x -3। ठीक है, अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, मैं इसको एक फॉर्म में कन्वर्ट करने वाला हूँ, वो मैं पहले कन्वर्ट कर देता हूँ, फिर आपको रीज़न देता हूँ उसका। ठीक है, आपके पास हो जाएगा सिंपली dx, और ब्रैकेट में आ जाएगा x की पावर -5 इंटू जेड, और -5 इंटू एक्स -3 राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ रहा। देखो इसका मैं रीज़न देता हूँ, ये मल्टीप्लिकेटिव फार्मूला फॉर डेरिवेटिव बन रहा था, यस और नो? वो कैसे, देखो अगर मैं x टू दी पावर -5 के ऊपर इस पूरी दोनों टर्म के ऊपर मैं डेरिवेटिव अगर अप्लाई करता हूँ, तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म सेम, डेरिवेटिव सेकंड के ऊपर, तो ये वाली टर्म बनेगी, हाँ या ना? ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस साइन। ठीक है, प्लस साइन आएगा, और डेरिवेटिव किस पे लगेगा, फिर ये टर्म सेम होगी, डेरिवेटिव x टू दी पावर -5 पे लगेगा, तो पावर फार्मूला हो जाएगा x टू दी पावर -5 के ऊपर, -5 पहले, x बाद में, -5 -1, और दोबारा x के ऊपर जब लगेगा तो वो 1 हो जाएगा। तो आप ये खुद देख लो, -5 इंटू एक्स टू दी पावर -6 एज इट इज़ यही बन रहा होगा, हाँ या ना? इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, इस पूरी टर्म को इसके एक्चुअल जो आपके पास टर्म बनती थी उसके अंदर। ठीक है, अब ये आपके पास सिंपल हो गया। यहाँ से हमने क्या करना है, d अपनी जगह रहा, मैं एक एक स्टेप आपको क्लियर कर रहा हूँ, एक एक स्टेप समझा रहा हूँ, डायरेक्टली नहीं कर रहा ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अच्छा भैया, आपने क्या किया, सिंपल dx आपने राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दिया, हमने शिफ्ट कर दिया, उसके बाद क्या कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया। ठीक है, -5 टू दी पावर -3 dx। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये आपस में डेरिवेटिव और एंटी डेरिवेटिव्स आ गए तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सही है ना? तो x टू दी पावर -5 इंटू जेड इक्वल्स टू -5 -2, नीचे भी -2 प्लस का c, इंटीग्रेशन का फार्मूला लग जाएगा राइट हैंड साइड पे, z एज इट इज़ रहा। आपने क्या किया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए, तो 5x और ये यहाँ पर चला गया, ये भी यहाँ पर चला गया, और हुआ क्या, -5x² इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पर भी x प्लस का 5 आ गया, तो z की आपके पास क्या आई इक्वेशन, 5x³ प्लस c इंटू एक्स 5। अब आप खुद बताओ, z को हमने किसके बराबर सपोज किया था, हमने किया था y टू दी पावर -5 के बराबर, तो जस्ट मैंने उसकी जगह वो पुट कर दिया, और ये हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन। ठीक है जी, अच्छा भाई सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, और सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ सबसे पहले बता देता हूँ। हमारे पर बर्नौलीज इक्वेशन जो थी, क्या किया था सबसे पहले, उसको लिखने का तरीका क्या था ये देख लेते ना। उसको लिखने का तरीका आपको मालूम है क्या था,
आपने लिखा हुआ है dy ओवर dx प्लस p ऑफ x y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है, और y टू दी पावर n। इसको अब इस फॉर्म में लिखो ना जो गिवन आपके पास क्वेश्चन है, उस फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ बर्नौलीज इक्वेशन की, उस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, उस फॉर्म में पहले लिख लेते हैं बर्नौलीज की। तो dy ओवर dx, अब इसके साथ टी स्क्वायर एज इट इज़ माइनस टी वाई इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर। अब भाई हमने सॉल्व करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो यही मिलेगा टी माइनस वन वाई इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर इंटू टी की पावर माइनस टू। नेम इट इक्वेशन वन। अब ये हमारे पास तो आ गई इक्वेशन वन। अब हमने सॉल्व करना है सिंपली। अब सबसे पहले हमने डिवाइड करना है पूरी इक्वेशन को किससे, डिवाइड बाय वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से करा, यहाँ वाई माइनस टू हो गया, डी वाई ओवर डी एक्स माइनस टी इनवर्स और वाई इनवर्स इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर। नेम इट इक्वेशन टू, ठीक है। अब हमने सपोज करना है सिंपली z को किसके बराबर, y माइनस वन को y इनवर्स को z के बराबर सपोज किया, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगाया जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर किया, सिंपली dz ओवर dx इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर dy ओवर dx, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो रही है बात, यस और नो। अच्छा भाई, अब हमने dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो कि क्या आएगी, माइनस वाई स्क्वायर dz ओवर dx, ठीक है। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना। अब इक्वेशन टू के अंदर सिंपली हमने जो है ना dy अपॉन dx की वैल्यू पुट करनी है, y टू दी पावर माइनस टू और वाई स्क्वायर dz ओवर dx माइनस टी इनवर्स, और देखो y इनवर्स को क्या सपोज किया था, z इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर। अब ये तो कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या बच रहा है, उसके बाद सिंपली हो गया आपके पास माइनस डी जेड ओवर डी एक्स टी इनवर्स इंटू जेड इक्वल्स टू माइनस टी स्क्वायर। अब आपने क्या किया, ये आपके पास क्या आ गई, ये आपके पास आ गई लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ z, ठीक है। लेकिन इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, हाँ या ना। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है, तो भाई यहाँ से जो माइनस साइन है ना बेटा, यहाँ से माइनस साइन हमने रिमूव करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय माइनस वन, तो क्या हो जाएगा, डी जेड ओवर डी एक्स हो गया प्लस का टी इनवर्स इंटू जेड इक्वल्स टू टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास क्या है, पी ऑफ एक्स है। अब ये हम इक्वेशन किस फॉर्म में कह सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की इन फॉर्म ऑफ जेड, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले हमने क्या निकाला, पी ऑफ एक्स निकाला, जो कि क्या है, पी ऑफ एक्स क्या है आपके पास, टी इनवर्स। सिमिलरली हमने यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, वो क्या होता है, वो आपके पास फॉर्म में होता है। तो हमने क्या निकाला, ई और उसके ऊपर क्या लगा दिया, टी इनवर्स था, डी टी हो जाएगा। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ई एल एन टी। तो यहाँ पर क्या आ रहा होगा, टी आ रहा होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया आपके पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास टी आ रहा है, ठीक है। अब आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म जो थी, स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने, अब स्टैंडर्ड फॉर्म को हमने क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये रही, दिस इज़ आर स्टैंडर्ड फॉर्म। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास ये आ गया, ठीक है। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपली आपके पास टी डी जेड ओवर डी एक्स प्लस जेड टी माइनस टू थी पावर, और यहाँ पर क्या आ रहा है,
टी आ रहा है, ठीक है। ऊपर आई थिंक मैंने जो है वो गलत लिख दिया, टी की पावर -2 है, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ पर डी जेड ओवर डी एक्स प्लस जेड इक्वल्स टू टी -1। अच्छा भाई, एक काम यहाँ पर ये करना है, डी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये वाली इस फॉर्म में बन रही होगी, ठीक है। देखो अगर इस टर्म के ऊपर गौर करें, इस टर्म के ऊपर पूरी, तो हमारे पास क्या बन रहा होगा, मल्टीप्लिकेटिव फार्मूला फॉर डेरिवेटिव, किसके साथ, टी और जेड के साथ, ठीक है। मैंने इसी फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दी है। अब मज़ीद काम जो करना है वो बहुत सिंपल बचा है। हमने क्या किया, डी एज इट इज़ रहा, टी इंटू टी जेड एज इट इज़। अच्छा ये भी टी की रिस्पेक्ट से चल रहा है, ठीक है। ये जो है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी की रिस्पेक्ट से चल रहा है, समझ आ रही है। वो एक्स कर दिया होगा गलती से, तो आपके पास क्या हो गया, आपने लगाई साइन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है जी। तो आपके पास टी इनवर्स डी टी, ये कैंसिल आउट, टी इंटू जेड एल एन और टी हो जाएगा प्लस का सी, जेड एज इट इज़ रहा, एल एन टी प्लस सी क्या हो जाएगा, टी इसके नीचे भी टी इसके नीचे भी, सही है बेटा। और z हमने किसके बराबर लिया था, पावर y टू दी पावर -1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल एन टी प्लस सी दोनों के नीचे t, और अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, t अपॉन एल एन टी प्लस सी। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द होमवर्क प्रॉब्लम्स। सो दीज 2 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क, और इन दोनों के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिएगा। और एक चीज़ जो यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहूँ, आपके जहन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि हमने किस चीज़ को सपोज करना है, यानी जब हमने अदर देन 1 जो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर होगी उससे डिवाइड करा दिया, इक्वेशन आपके पास बन रही होगी, तो हमने उसमें कौन सी टर्म को सपोज करना है, ये बात अपने जहन में रखिएगा। जो पावर बड़ी होगी, जो पावर बड़ी होगी, जैसे -1 -2, कौन सी पावर बड़ी है, -1 -2 बड़ी नहीं है। माइनस के अंदर जितनी छोटी पावर होगी उतनी बड़ी होगी, और जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होती है। तो आपके पास अगर लेट सपोज लिखा है y³ और डिपेंडेंट वेरिएबल की एक और वैल्यू आ रही है y², तो हमने किसको सपोज करना है, आपने वो जो डिवाइड करने के बाद आपने y³ को करना है, ठीक है। जो बड़ी पावर होगी जस्ट हमने उसको सपोज करना है, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा लेक्चर क्लियर हो गया होगा। इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी सो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।